ठीक है यार। देखते हैं एक बार रिटर्न, एक बार वापस से वो कर लेते हैं कि सबका एक बार वो कर लेते हैं। टाइम हो गया तो देखिए, देखो ये एक जिस पे हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, वो एक स्पेशल डेटा सेट था इंटेल का। उसमें 6 क्लास थे अगर आप लोग को याद होगा तो आई थिंक उसमें कुछ अगर देखा जाए 6 क्लास यहाँ दिख जाएंगे आराम से, यहीं पे देख लेते हैं। एक बार रन किया होगा मैंने, हाँ ये अच्छा ये तो नहीं है। एक सेकेंड, सॉरी। कोई बात नहीं। एक बार हाँ, तो हमने क्या किया था एक्चुअली, हमने कैगल से इस डेटा को डाउनलोड किया था डायरेक्टली। सो इसके लिए हमने जेसन फाइल वगैरह ली थी कैगल की। और एक मिनट यार, स्लो क्यों हो गया? ठीक है, गुड है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं बंद कर दूँ, इसकी वजह से पूरा इशू आ रहा है। तो एक बार इसको बंद कर लेते हैं अब। सो बेसिकली ये हमने फाइल डाउनलोड कर ली थी, और डाउनलोड जब किया था तो जिप फॉर्मेट में था, तो उसको अनजिप भी कर लिया था, तो ये तो बेसिकली अनजिप हो गया। एक काम करते हैं, ज़रा सा मैं आप लोगों को ये दिखा, अगर देखा जाए कि कौन कौन से टाइप हैं, क्योंकि उसको भी ज़रूरत पड़ेगी आज। तो 6 जो टाइप थे अगर आप देखना चाहो तो एक किस से यहाँ तक अगर कॉपी कर ले अपन, कॉपी पाथ तो मिल जाएगा। ओ एस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी, और अगर हम इसमें इसको भेज दें तो या इसको भी अंदर जाना पड़ेगा, इसका मतलब। तो इसको वापस देखो ये 6 थे। सी था, फॉरेस्ट था, स्ट्रीट था, बिल्डिंग था, ग्लेशियर था और माउंटेन था, ऐसा कुछ था। करेक्ट, यही 6 थे। तो इसको तो अपन कॉपी कर लेते हैं, है ना, और इसको एक लिस्ट में बना कर रख लेते हैं, आगे काम आ सकता है आज प्रडिक्शन टाइम पे। तो इसको एक लिस्ट में मान लो, एक लिस्ट है टीआर करके डाल लेते हैं इसी में, बाद में इसको यूज़ कर लेंगे क्योंकि तो ज़रूरत पड़े जब प्रडिक्शन करना हो तो। उसके बाद हमने डेटा देखा था, सॉरी, तो ये सारा डेटा हमारा इमेजेस थी। एक आध तो हमने रीड भी किया था इमेज, जैसे कि ये एक इमेज लोड करके देख लिया था। और फिर हमने ट्रेनिंग को अपलोड इसमें डाला था, और टेस्ट को डाला था, जहाँ तक अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो। और फिर हमने फिर इसको कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करके, डेफिनेटली कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। फिर हमने मॉडल बिल्ड की थी, सिंपल मॉडल लगाया था, बट प्रॉब्लम आई थी कि ओवर फिट हो जा रहा था सीरीज। हमने ये तो टेस्ट वाला डेटा प्रिंट करा लिया, ये हमने मॉडल बनाया था, VG16 से फीचर ट्रैक किया था, और फिर फ्लैटन करके फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क लगाया था, मॉडल को ट्रेन किया था, और मॉडल हमारा ओवरफिट था फिलहाल तो। बट एनीवे ये तो एक ठीक है, इसको देखेंगे कैसे क्लियर करेंगे, बट प्रडिक्शन तक लेके जाते हैं, पूरा फुल फ्लैश करते हैं, बाद में इसको देखेंगे कैसे ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ तक क्या सबको क्लियरिटी है? ये हमने लास्ट क्लास में यही तक किया था मेरे ख्याल से, है ना? किसी को डाउट है यहाँ तक में? ठीक है, लेट्स ट्राई टू बिल्ड अ प्रिडिक्शन फंक्शन। एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें कोई इमेज पास करे तो वो प्रिडिक्शन दे, ठीक है। तो ये तो टी आर है ना, ये है ना टा, ठीक है। तो मैं देखो एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, डिफ प्रिडिक्शन। आप इसमें एक्स भेजिए, एक्स योर जो होगा वो प्रिडिक्शन होगा। हम पहले क्या करते हैं, जो भी डेटा आएगा इसको रिसेव कर लेंगे, ठीक है। अब तो वो रिसेव हमें पता ऑलरेडी कि यहाँ पर
इमेज का साइज क्या हो सकता है, वो 64 हो सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी खुद ही इमेज को लोड करते समय एक ही शेप, क्योंकि शेप एक ही पॉसिबल है, तो ये आपको पता है ऑलरेडी। तो आप लिख लो x इजिकल टू एक्स डॉट रीसेप, और रीसेप कर सकते हैं कैसे, व्हाट, क्योंकि हमें 40 मीटर चाहिए, 64 3 ये हो जाएगा। हम इसको रिसेव कर लिए। एक्चुअली क्या होता है जब आप प्रेडिक्शन करते हैं किसी चीज़ को, तो वो जैसे यहाँ पे देखो, एक मैंने डेटा यहाँ पे दिखाया है सी, अभी फंक्शन बनाता हूँ इससे पहले मैं दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक्स टेस्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स टेस्ट को देखो, यहाँ पर एक्स टेस्ट है, एक्स टेस्ट, अगर इसमें शेप देखो तो टेस्ट में तो बहुत सारी इमेज है, 3000 इमेज है। हम 0th इमेज लेते हैं, मान लो 0th इमेज का हम प्रेडिक्शन करना चाहते हैं कि 0th इमेज का प्रेडिक्शन क्या होगा। सो दिस इज 0th इमेज। अब ये इमेज हो गया, या तो अगर हम चाहे तो इसको एरे टू इमेज में कन्वर्ट करके एक बार लोड भी कर सकते हैं, और लोड करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं ना। अगर आप देखें चाहे तो एक है ना इमेज टू एरे करके भी तो है, देखे शायद डाउनलोड किया हो तो उसको डायरेक्टली करके देख लेते हैं एक बार, अपने याद होगा हमने एक देखा था इमेज टू एरे, क्योंकि हम सारा को एरे टू इमेज कर देते हैं। ये है ना एरे टू इमेज। सो लेट्स इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, एरे टू इमेज को, लाइब्रेरी डाउनलोडेड है, और एक्सटेस्ट 0 को एक बार कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं एक्सटेस्ट 0 दिखता कैसे है। सो लेट्स कन्वर्ट दिस एरे टू इमेज, लेकिन आई थिंक ये भी 4D में ही होना चाहिए क्या। लेट्स सी दिस एक्स टेस्ट 0 इमेज को कर लेते हैं, और लेट्स रन इट। सो ये इमेज है, आई थिंक ये वो है, सी है ना। हमारे पास कितने चीज़ें हैं, क्या क्या है अपने पास चीज़ें यहाँ पे ना थार में, ये है ना सी है, फॉरेस्ट है, स्ट्रीट है, बिल्डिंग है, ग्लेशियर, आई थिंक ग्लेशियर है, जो भी होगा, अगर देखना है तो देख भी सकते हैं। सो ग्लेशियर ही होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये लुक्स, अगर चेक करना ये क्या है तो हम वाई टेस्ट 0 देख लेते हैं ना, वाई टेस्ट 0 में क्या है, वाई टेस्ट 0 चेक कर लेते हैं, वाई टेस्ट 0 सी, ये देखो यहाँ पे कर रहा है 0 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे है, 0 1 2 3 4 5 फोर्थ पोजीशन पे क्या आ रहा है यहाँ पे। सो दिस इज ग्लेशियर, देखो फोर्थ पे ग्लेशियर है, 0 1 2 3 4, तो डेफिनेटली ग्लेशियर ही है। बट लेट्स सी क्या प्रेडिक्शन होता है, एक बार प्रेडिक्ट करके भी देखते हैं इसको। सो अगर इसको प्रेडिक्ट करना है वाई टेस्ट 0 को, सॉरी एक्स टेस्ट 0 को, तो एक्स टेस्ट 0 का शेप जो अगर देखा जाए, जस्ट सी द शेप ऑफ एक्स टेस्ट 0, एक्स टेस्ट 0 का शेप देखो आप, तो दैट शेप इज बेसिकली 64 3 है ना। सो वी आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट दिस ना, हमको तो 4 चाहिए ना, 4D में चाहिए ना, तो इसको रिसेव करते हैं। रिसेव करने के लिए क्या करते हैं, इसको से देखो मैंने क्या किया, P में इसको सेव कर लिया था, और P इजिकल टू P डॉट रिसेव कर दिया, सो 1 लगा दिया इसमें, तो रिसेव कर दिया, इसको 4D में कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअली आपको याद होगा जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम तो थाउजेंड्स इमेज होते थे, तो 3000 का 64 3 था, तो वैसे मैंने बताया था कि आपको हमेशा 4D में रहना पड़ेगा। सो लेट्स मेक दिस, एंड आवर मॉडल नेम इज K1। देखो यहाँ पे मॉडल अगर देखा, नाम देखा है तो K1 है, सी दिस इज K1 मैंने इसको फंक्शन को कॉल बैक करवाया था। तो लेट्स डू K1 डॉट प्रेडिक्ट, K1 डॉट प्रेडिक्ट। देखो अगर तुम ऑर्गमैक्स न लगाओ, देखो क्या होता है, सी केयरफुली, अगर तुम केवल K1 डॉट प्रेडिक्ट P कर दो तो वो 6 प्रोबेबिलिटी दे देगा, जितने पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है सारी प्रोबेबिलिटी देगा। अब आप उतना बड़ा सबसे बड़ा कौन सा है, जैसे कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 6 के होने की उसने प्रोबेबिलिटी दे दी कि किसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब हम अगर आर्गमैक्स इसमें लगा दें तो सबसे बड़ा वाला पोजीशन दे देगा कि सबसे बड़ा वैल्यू किसकी है, उसका पोजीशन दे देगा आर्गमैक्स। तो लेट्स यूज आर्गमैक्स, दिस थिंग
fourth one it's saying glacier. Anyway, this model is not good, but still we are predicting good. Like glacier के लिए तो हम सही predict कर ही रहे हैं. This model is not good, but anyway we are predicting for this data. इस डेटा के लिए हम सही predict करें फिर भी. So अब हम ये सब करें. Let's write a function for prediction. तो एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें कि हम आप डेटा डालेंगे तो पहले रिसेव करेंगे. रिसेव करने के बाद इसका प्रेडिक्शन करेंगे. सी तो प्रेडिक्शन वाला ये कॉपी कर लेते हैं जी, सीधे ये वाला रिसेव हो चुका है, प्रेडिक्शन है ये. इसको प्रेडिक्शन को कॉपी कर ले. ठीक है, एम में आ जाएगा वैल्यू. सो देखो एक चीज़ यहाँ पे, ये जो 4 आया है अगर मैं इसको किसी आर में स्टोर करा लूँ, जस्ट सी दिस. और ये देखो आप, अगर आप इसको देखो तो ये 4 जो है वो एरे फॉर्मेट में है. सी अगर मुझे इसको कहीं यूज करना तो आई हैव टू ट्राई आर ऑफ 0. देखो नाउ इट विल आई एम एबल टू गेट 4, है ना. सो आपको ऐसे करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको. ठीक है, सो हमारे पास आ गया ये. अब मुझे क्या करना है, इस वाले को, ये जो है इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं एक बार. को जो भी टारगेट है, सो इसके अंदर टारगेट को एक बार डिफाइन कर लेते हैं. और हम क्या करते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं. जैसे एम की वैल्यू जो भी आएगी, है ना, तो लिखते हैं फॉर आई इन रेंज. तो वो 0 से लेके 5 तक जाएगा तो 6 लिख लेते हैं ना. और अब ये करते हैं इफ़ आई इज इक्वल टू एम ऑफ 0, जहाँ पे भी एम ऑफ 0 की वैल्यू जो भी आ जाए, क्योंकि अपने को तो चेक कर लिया आपने, जो भी जैसे एम ऑफ 0 1 होगा तो आई की वैल्यू 1 पे आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे. प्रिंट क्या, टी आर ऑफ आई, जो भी होगा वो प्रेडिक्शन कर देगा. सो लेट्स ट्राई दिस वर्किंग और नॉट. सो हम इस पे पीरियड में x01 ही करके डाल के देखते हैं, है ना. सो लेट्स सी दिस pred x of 0, this working or not. Sorry, not x of 0, x test of 0. x of 0 तो कुछ है नहीं, है ना. So let's do this x test of 0, whether it's working or not. Function is not subscribed. What is this? ठीक है, अगर किसी में एल है, एल में अगर सपोर्ट कर दें तो हाँ ठीक तो है. 164 3. ओके, डेट में स्टेट. ठीक है भाई, इट्स वर्किंग. सो इट्स प्रोटेक्टिंग ग्लेशियर, करेक्ट. भाई देन उस समय क्यों नहीं वर्क कर रहा है ये, और डायरेक्टली ऐसे क्या. हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा. ठीक है. सो एनीवे, सो अब देखो ये है आपका प्रेडिक्शन. सो दिस फंक्शन विल प्रेडिक्ट जो भी हम पास करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मान लो ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल है. सो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि इफ़ यू वांट, हम चाहे तो इस मॉडल को सेव कर सकते हैं. इस दिस कीवन को वी कैन सेव दैट कीवन, एंड जब भी हमें प्रेडिक्शन की नीड हो डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं. ये कीवन के पास एक बार मॉडल ट्रेन हो गया तो देयर इज नो नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. इसको हम हटा सकते हैं, हमें वेट्स चाहिए सिर्फ, और वो वेट्स को हम स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं इस फाइल को. और फिर हम चाहे तो कहीं और भी फाइल में, ना तो हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होगी ना किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी. जिसका प्रेडिक्शन करता है बस वो दे दो सेव इमेज डेटा, वो पर्टिकुलर चीज़ का तो चाहिए होगा डेटा जो जिसको आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो, और पास करो, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो. तो उसमें मुझे इस मॉडल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम मॉडल हटा सकते हैं. Getting my point? There is no need to share this model with anyone. Just you need to save this model, है ना, and then you have to load that model.
और वो क्या होगा, वो इसका वेट्स होगा, जो इतने सारे वेट्स बन रहे होंगे वो वेट्स का बस हमें चाहिए होगा, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए फिलहाल। तो मेरी बात समझ में आ रही, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? क्यों? हाँ, डंप पर लोड की, बट इसमें डायरेक्टली वैसा नहीं कर सकते, दूसरे वैसे भी कर सकते हैं, पिकल भी यूज कर सकते हैं, बहुत से तरीके होते हैं यहाँ भी। करेक्ट, हाँ। ठीक है, डन। अब आती है बात जो अपन फिर देखो, ये तो हो गया फुल फ्लैश की डेटा, हमने मॉडल बिल्ड किया, वी स्टार्ट प्रिडिक्शन। नाउ द प्रॉब्लम इज, now the problem is with this model. This model is not good. See this, this model is not good. This model is overfit. See this model is overfit. बात समझ में आ रही है? ये मॉडल ही ओवरफिट है, सो इसमें चैलेंज है ना? एनीवे, दिस इज ऑलमोस्ट 80 to 81% accuracy, but this accuracy will not work. So basically this model will not work. Getting my point? So we have to work on this model. We have to work on this model. So ये जो प्रॉब्लम आ रही ना आए, इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि ट्राई टू मेक योर ओन मॉडल। जो आप लोगों ने ट्राई नहीं किया, मैंने कहा था आप लोग अपना एक बार मॉडल ट्राई करिएगा, जिसमें कि आप कन्वोल्यूशन कीजिएगा, मैक्स पुलिंग कीजिएगा, ये सब करिएगा, और आप करते तो आपको आइडिया लगता, बट आप लोगों ने किया नहीं है। चलो मैं एक कॉपी करता हूँ यहीं पे डायरेक्टली एक मॉडल स्क्रैच से, है ना? जस्ट अ मिनट, लेट मी डू दिस। लेट्स सी दिस मॉडल, डायरेक्टली लेट्स कॉपी दिस मॉडल। जस्ट अ मिनट, देखो पूरा स्क्रैच से है, कॉपी कर लो पूरा ही। देखो ये पूरा मॉडल स्क्रैच से है, सी केयरफुली। देखो यहाँ पे सीक्वेंशियल है, कनो शेप चेंज करना पड़ेगा। शेप इज लाइक 60x60x3 होगा, 60-60 का है, तो इसको 60 कर देते हैं। 60 का है, ये भी 60 का है, और 3 का है, तो ये 60-60 3 कर देते हैं, है ना? इसको रन कर देते हैं। क्या रखा था? 64 था, जो हाँ 64 है। सो मेक इट 64। इस वाले को भी 64 कर दीजिए, और इस वाले को भी 64 कर दीजिए, ठीक है? तो 64 हो गया, ये 10 हो गया, 3x3 हो गया, पैडिंग सेम हो गया, एक्टिवेशन रेलू हो गया, फ्लाइटर में क्या इशू आ रहा है? ओके, जस्ट अ मिनट, राइट हियर टेंसर फ्लो। ठीक है, सो सिंपल। नाउ वी हैव टू चेंज दिस, इसको बनाते हैं अपन सॉफ्ट मैक्स, राइट दिस सॉफ्ट मैक्स, और यहाँ पर लिखते हैं 6, वी हैव नीड 6, एंड यहाँ पे क्या देना पड़ेगा क्रॉस एंट्रोपी जगह पे? कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। सो कॉपी फ्रॉम हियर कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, नाउ लेट्स रन इट। give your extend, what is this extend, नॉट एक्सटेंड, क्योंकि एक्स वाई से तो काम चली जाएगा, क्योंकि हमने लिखा है एक्स वाई ओनली, है ना? सो डायरेक्टली गिव एक्स वाई।
ठीक है, सो वी कैन रन दिस मॉडल। आप इसको 100 बार रन कर सकते हैं। थोड़ा ये अब इस काफ़ी वो है, फ्लिप फ्लॉप है, सो यू कैन रन इट मोर, आइडिया लग जाएगा, है ना। अप डाउन हो रहा है थोड़ा सा, 50-60 बार रन करेंगे तो आइडिया लगेगा। अदरवाइज यू कैन यूज बैच नॉर्मलाइजेशन। आई थिंक ड्रॉप आउट हमने यूज किया शायद, क्या ड्रॉप आउट तो यूज नहीं किया, बट यू कैन यूज बैच नॉर्मलाइजेशन हियर और चीज़ें वर्क करने लगेंगी। ठीक है, बैच नॉर्मलाइज दीजिए, थोड़ा सा और लेयर बढ़ाना है तो लेयर बढ़ा दीजिए एंड इट विल वर्क। क्योंकि देखो ऑलरेडी 70 पे जा रहा है शुरू के 10 ही लूप में, 5 शुरू के 4-5 लूप में, तो डेटा इज वेरी नाइस। जस्ट यू नीड लिटिल मोर डीप लेयर एंड एक बैच नॉर्मलाइजेशन डाल दो तो इट विल वर्क, है ना। ये तो आपको एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा। जस्ट यू नीड अ बैच नॉर्मलाइजेशन देन इट विल वर्क। एनीवे, गेटिंग माई पॉइंट क्लियर सभी को। हाउ कैन वी बिल्ड अ मॉडल फॉर लाइक CNN और बेसिकली कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की बात करें तो, है ना। अब देखो, जस्ट गो ऑन गूगल कैगल, जस्ट गो ऑन कैगल एंड गो इन डेटा सेट। हाँ बोलो। हाँ क्या? हाँ वाह, हाँ वाह, हाँ 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 बोलो। हाँ हाँ, यूजर ने मतलब क्या, किस चीज़ के लिए? देखो पहले तो ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आसान तकनीक है, इमेज प्रोसेसिंग से करेंगे। ऐसा ऐसे क्यों करेंगे? ये तो ज़्यादा टफ है, उससे आसान तो इमेज प्रोसेसिंग होगा उस काम के लिए। अगर रियल टाइम बताए तो करना चाहे तो कर लो, ऐसे कर लेगा, हो जाएगा। अरे अटेंडेंस के लिए वो आता है ना, इमेज प्रोसेसिंग का वो होता है ना, जिस पे लगाते हैं वो कंपेयर करता है। ये लर्निंग मॉडल्स है ना, हम ऐसे मॉडल बिल्ड करते हैं इसमें लर्निंग की रिक्वायरमेंट है। लर्निंग क्यों है, लर्निंग क्या है, क्या पे है? अटेंडेंस लगाना है तो अगर 10 लोगों का फेस रिकग्नाइज करके अटेंडेंस लगाना है तो इसमें लर्निंग कहाँ पे आ रही है? ये तो कंपेयर हो सकता है। वही तो कह रहा हूँ, क्यों, जरूरत क्या है इसके लिए? लर्निंग पैटर्न की क्या जरूरत है? लर्निंग की नीड वहां होती है जब हमें पता हो कि जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो कुछ ऐसे डेटा मिलेंगे जिसमें कुछ बुद्धिमत्ता या ब्रेन यूज करना हो। अब इसमें क्या है, अगर हमारे कंपनी में 20 एम्प्लॉई हैं, उनका अटेंडेंस लगाना है, तो आप उसके लिए तो वो आता है ना मैट्रिक, जो वो अपन उंगली लगाते हैं वो अटेंडेंस हो जाती है। हाँ नहीं, नंबर नहीं, मैं कुछ और कर रहा हूँ। देखो तुमने अगर देखा होगा तो यार, वो मैटलैब में बहुत इजीली बन जाता है यार। इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है ना, वो कंपेयर करते हैं इमेज को। तो हमारा हॉस्टल वगैरह में लगा होगा यार, तुम अटेंडेंस लगाते हो ना हाथ उंगली से, वो कंपेयर करके टिक मारता होगा। तो अगर होगा तुम्हारा हॉस्टल में हो अगर तो, या फिर कहीं देखा होगा यार, वो बहुत सिंपल होता था। तो वहाँ पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट थोड़े है, ये क्यों लगाएंगे, न्यूरल नेटवर्क लगाएंगे। न्यूरल नेटवर्क तब लगाना होता है जब हमें पता करना होता है कि जो आने वाला है वो ह्यूमन है या जानवर है, कुछ लर्निंग उसमें रिक्वायरमेंट हो। इसमें लर्निंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो अटेंडेंस सिस्टम के लिए क्यों बनाएंगे? स्मृति, तो मैं कह रहा हूँ AI लगाना ही क्यों है वहां पे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, करेक्ट, ये एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ ना, कि ये तो हम कर सकते, तो हमें लाइक उसको, मुझे ज़्यादा इसमें बहुत नॉलेज नहीं है उस बारे में, वो उसको इमेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। बट वो तो इजी है, हम क्यों लर्निंग क्यों करेंगे उसके लिए? लर्निंग तब करना होता है ना, जैसे ये हमने लर्निंग किया, अब हमें कोई ऐसा इमेज आया, जैसे अभी टेस्ट वाला जो इमेज था, अब इसमें पता करना होता है कि ये ओशियन है या फिर ये जो भी टाइप्स थे यहाँ पे, जैसे ये बिल्डिंग्स है, ग्लेशियर है, माउंटेन है, तो कोई भी दुनिया का इमेज होगा तो हमारा मॉडल बता पाएगा कि माउंटेन है कि नहीं है।
अब एम्प्लॉय तो यार अटेंडेंस उसी की लगानी है ना जो एम्प्लॉय एग्जैक्टली हो। करेक्ट, तो लर्निंग में तो हम न्यूमरेटर को लगाएंगे, वो तो इजीली बन जाएगा ना। वो तो ऑलरेडी चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। हम उंगली से अटेंडेंस नहीं लगाते हैं, आज कितने साल से चल रहा है। मैं अपने कॉलेज टाइम पे लगाता था, मेरे कॉलेज में था वो तो बहुत बात उससे बहुत पहले से है, वो तो आज बहुत पहले से है। हाँ बायोमेट्रिक तो वही तो कह रहा हूँ। तो फिर उसकी वो मतलब सोच के भी बोलो ना, या हम ही कर रहे लर्निंग के लिए, जहाँ पे ब्रेन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ रिक्वायरमेंट थोड़े है ना। एनीवे डोंट वरी। सो हाँ, जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा सेट है। You can go on Kaggle and go to the data. Let's write cancer image, no? Let's write cancer image. I believe you'll find that. यार एक्सरे का डेटा है इस पे ना, बहुत सारे वो पड़े हुए, वो डेटा पता नहीं कहाँ पे है, बहुत सही डेटा है वो। उस पर काम करोगे ना तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, देखो बहुत अच्छा डेटा है यार वो। नहीं नहीं वो नहीं, ना बहुत अच्छा डेटा है इस पे। आ, पता नहीं यार, मुझे नहीं पता उसका तो। अभिजात कौन? पता नहीं यार, हो सकता है। फ्रीडकंस। ये है शायद। देखो इसमें जाओ। ओ सॉरी, वो डेटा नहीं है। करेक्ट। देखो इसमें बहुत सारे इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। जस्ट सी दिस, लॉट्स ऑफ इमेजेस हियर, एंड यू हैव टू ट्रेन दिस, है ना। मैं आप लोगों को ये भेजता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो करो तो बहुत अच्छा सीखने को मिल सकता है। तो बहुत बड़ा डेटा सेट है, और उस पर अगर करोगे तो समझ में आएगा कि रिजल्ट एक्यूरेसी मिलेगी नहीं, मतलब नहीं मिलेगी। बहुत चैलेंज आएंगे, लाइक मैंने खुद से करा, बता रहा हूँ, बहुत चैलेंज आएंगे। एक्यूरेसी बहुत स्टेप्स बाद मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब चूंकि मैं तो उस रास्ते से जा चुका हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत 10 मिनट का काम है। मुझे पता है क्या क्या करूँगा तो एक्यूरेसी आ जाएगी। तो इसलिए मैं करूँ तो कोई मतलब नहीं है। आप लोग उस डेटा पे एक बार काम करिए, जिसके पास भी टाइम मिल पा रहा है, करोगे ना तो काफ़ी बेटर स्कोप है उसमें सीखने के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर करोगे तो।
और नहीं करेंगे तो नहीं सीखने को मिलेगा, मेन बात वही है। तो वो एज ए प्रोजेक्ट आप उसको डील कर सकते हो, बहुत अच्छा डेटा सेट है, उसमें एक्यूरेसी मिलेगी नहीं जल्दी, बहुत रेयर मिलेगी, और उसके लिए बहुत चैलेंज पापड़ बेलने पड़ेंगे। और अगर मेरी बात करोगे तो मैं तो जस्ट ओपन करूँगा, बता दूंगा ये कर दो, आ जाए, क्योंकि मैं उस पाथ से ट्रेवल हो चुका हूँ, मैंने वो कर लिया है ना। तो जब एक बार आप कर लेते हो तो आपको उसका पता होता है कि क्या स्टेप्स पे क्या करने, तो आ जाएगी एक्यूरेसी। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा है अगर आप करोगे तो उसको, और सीखने को बहुत मिलेगा उसमें। ठीक है। ठीक है। कल से ना हम लोग एल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और एल थोड़ा बहुत पढ़ता थियोरेटिकली, अब हम इम्प्लीमेंट करना और ये सब करना देखेंगे। एल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं तो क्लास रोकते हैं। ठीक है, मैं भी थोड़ा अभी बहुत ठीक नहीं हूँ, बट फिर भी ठीक हो गया हूँ बहुत हद तक। कल परसों तक तो मुझे लग रहा था डेंगू हो गया है मुझे। एक्चुअली मेरे पैर में भी पेन हो रहा था, मैं मुझे रिलाइज हुआ कि ना डेंगू हो चुका है, क्योंकि डेंगू भी बहुत बढ़ रहा है वापस से दिल्ली में। लेकिन ठीक है, नहीं डेंगू नहीं था, वायरल ही था, बुखार सा हो गया था, मतलब मैं भीग गया था 2-3 दिन पहले एक दिन, और उसी में सब गड़बड़ हो गया था। तो मुझे लग रहा था ना कि डेंगू है, बट डेंगू नहीं था यार ना। इस पे भी ना डेटा वोटा कहीं से मिले ना, अमित जी डेटा जुगाड़ दें तो वर्क करना चाहिए, पता है बारिश में भीगे हैं तो। हाँ जी 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 सर जी, बताइए बताइए जी। हाँ मैंने अभी किया था वो, तो मैंने उस पर काम किया था इजी का। एक होता है आर एन एन से कन्वर्ट करते हैं इमेज में, रिकरेंट इमेज में, और फिर उस पर सीरियल लगा देते हैं, फिर उस पर सीरियल लगाते हैं। हाँ अगर ऐसा डेटा है तो एक, जी बताइए। हाँ 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 हाँ, मिक्स करेंगे। हाँ हम जी मिक्स करेंगे उसको। एक्चुअली इसमें जो बच्चे हैं ना, अगर अभी मिक्स कर देंगे सब, कल से आएंगे भी नहीं। ठीक है। तो अरे बिल्कुल मिक्स करेंगे, एकदम सब मिक्स करेंगे अभी। हाँ अभी मिक्स कर देंगे सब, कल से आएंगे ही नहीं, समझिए अभी देख रहे हैं, बोले हैं बना के नहीं लाए तब। आप समझ रहे हैं, आप मतलब आपका लेवल अलग है, तो इसलिए मैं आपको कुछ वो मतलब पूछता ही नहीं मैं आपसे। बाकी यहाँ पे बच्चे हैं ना ये सब, अगर आज कर देना मिक्स, कल से आएंगे नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ सेपरेटली, अब इसलिए डील करते हैं सेपरेटली, है ना। तो आप ये हो गया, अब एल पे जाऊँगा, थोड़ा आर कवर कर लूँ, फिर दोनों को मिक्स करूँगा। ठीक है मित जी। हाँ ठीक है स्टूडेंट, तो कल करते हैं एल स्टार्ट। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।